आज ओपीडी में मेरे पास पेशेंट जिनको मैंने अभी प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ द सर्जरी आफ्टर 2 days. सो डिस्कशन ये चल रहा था कि हम एक घुटना करें या दोनों घुटने करें. वी फाइनली डिसाइडेड कि हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट करेंगे. पता नहीं रियलाइज कि ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि एक घुटना करें, दोनों करें, एक करने में क्या फायदा है, किन कंडीशंस में हम सिर्फ एक घुटने को करते हैं या किन कंडीशंस में हम दोनों घुटने इकट्ठे करते हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा. मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ. आई एम डूइंग नॉर्मल कन्वेंशनल टोटल नी रिप्लेसमेंट्स, साथ ही मैं रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट्स भी करता हूँ. एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज कि व्हाट शुड बी डन, सिंगल यूनिलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट या बायलैटरल, मतलब दोनों घुटने इकट्ठे साथ में करने चाहिए. सो ये दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर सिंस ईयर्स. जब से टोटल नी रिप्लेसमेंट शुरू हुआ है तब से सर्जन्स हैव बीन डिबेटिंग कि हमको एक घुटना करना चाहिए या दोनों घुटने इकट्ठे करने चाहिए. मैं जो आपको बताऊंगा इज व्हाट आई एम फॉलोइंग इन माय नॉर्मल प्रैक्टिस. एंड मेरे पास कभी भी कोई जूनियर भी आता है टू आस्क मी, मैं उनको भी सेम जवाब देता हूँ. या पेशेंट भी पूछते हैं तो आई गिव देम द सेम आंसर. तो पहले आई विल टेल यू द कंडीशंस वेयर आई डेफिनेटली नो कि इन कंडीशंस में मैं दोनों घुटने इकट्ठे नहीं करूंगा. फर्स्ट, एज अबव 70. आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि हमको दोनों घुटने इकट्ठे नहीं करने चाहिए. वाई? बिकॉज जब भी हम दोनों घुटने इकट्ठे करते हैं ब्लड लॉस ज्यादा होता है, जो हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग बोथ द नीज टुगेदर, सो देयर आर लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो हो रहे होते हैं बॉडी में. बिकॉज जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होएगा, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग फास्टर. हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा पड़ता है, ये ज्यादा होते हैं व्हेन वी डू बोथ द नीज टुगेदर. सो देयरफॉर देयर इज अ हायर रिस्क एज कंपेयर्ड टू डूइंग अ सिंगल नी रिप्लेसमेंट. सेकेंड कंडीशन जब मैं कहता हूं कि नहीं हमको दोनों घुटने इकट्ठे नहीं करने चाहिए, दैट इज पेशेंट्स विद अंडरलाइंग कार्डिक प्रॉब्लम्स. ये अंडरलाइंग कार्डिक प्रॉब्लम्स कैसे पता लगती हैं? हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम डीएसी कहते हैं, दैट इज डोपामिन स्ट्रेस इको. ये एक ट्रेडमिल टेस्ट की तरह होता है. इसमें फर्क क्या होता है कि पेशेंट को दवाई दी जाती है, उससे हार्ट रेट बढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर टारगेट हार्ट रेट हम अचीव करते हैं. एंड देन वी सी कि हार्ट में इस हाई हार्ट रेट पे या स्ट्रेस के अंडर में कोई इस्कीमिक चेंजेस तो नहीं आ रहे, मतलब कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट. सो जिन पेशेंट्स का डीएससी नॉर्मल नहीं होता या जिन पेशेंट्स की पहले कभी स्टेंटिंग हुई है या कोई बाईपास हो रखा है या उनको कुछ और प्रॉब्लम है जैसे एएफ हो गया या कोई और इश्यूज हैं, तो इन कंडीशंस में आई विल टेल माय पेशेंट दैट नो, हम घुटने एक एक करके करेंगे, इट इज सेफर फॉर यू. देन थर्ड कंडीशन में किस में मना करता हूँ कि हम दोनों घुटने इकट्ठे नहीं करेंगे, दैट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स. अब सी डायबिटीज बहुत कॉमन है. अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में इंडिया मस्ट बी हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स. साथ ही डायबिटीज की वजह से अदर कोमॉर्बिडिटीज भी होती है, किडनी, हार्ट, सब जगह अफेक्ट होता है. डायबिटिक पेशेंट्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट्स में रिकवरी जो होती है दैट इज स्लो. wound healing is slow, chances of infection are higher. So such patients, personally I always advise कि हमको एक एक करके घुटना करना चाहिए, and it is no use doing both the knees together. Unnecessarily we are inviting trouble, infection के हम chances बढ़ा रहे हैं. You need to remember कि क्या अगर एक बार infect हो गया, it really bothers you. It's very difficult to treat an infected joint. And yes, हम लोग revisions करते हैं, हम लोग wash करते हैं joint को, implant निकाल के नया joint लगा सकते हैं. But again, why create a situation like that? Now, what are the advantages of doing a single knee over a bilateral knee? The advantages are single knee is safer, recovery is faster. See, again, this is very surgeon dependent. A lot of surgeons say that no, we do both the knees together, the recovery is faster. I personally feel कि अगर आप एक एक करके कर रहे हो, आपका एक नी नॉर्मल है, जब मैं पेशेंट को मोबिलाइज कराता हूँ तो सिंगल नी जो ऑपरेटेड नहीं है, माई मोबिलाइजेशन इज मच फास्टर. Second advantage is कि because mobilization is faster, rehabilitation is also faster. Patient की recovery बहुत fast होती है, बहुत जल्दी, within a week patient अपने walkers छोड़ देते हैं, and in fact third day तो patients are climbing the stairs also. And most important is कि एक this is a very dreaded complication जो कि हम TKR में देखते हैं, that is called DVT. DVT के chances are reduced when we are doing a single knee replacement as compared to bilateral knee. What happens because of DVT? DVT की वजह से pulmonary embolism हो सकता है. मतलब DVT में जो आपका वो बनता है that clot which is formed, that clot can break and it can go anywhere else in the body. So these are the advantages of doing a single knee.
इज बायलैटरल नी बैड? नो, बायलैटरल नी इज नॉट बैड. बायलैटरल मतलब दोनों घुटने इकट्ठे करने इज नॉट बैड. मैं भी करता हूँ. इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सर्जरीज जो मैं कर रहा हूँ are bilateral. But patient selection is important. Patient selection matlab we should know that in this patient, if I do both the knees together, there will be no complications. Bilateral knees के advantages, hospitalization is just once. Your आपका cost effectiveness is increased. Hospital stay gets reduced. You undergo rehabilitation only once. The entire process is cut short. Okay. एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम घुटने एक एक करके करेंगे तो प्रॉब्लम उसमें ये होगी कि हमारी बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, एक पैर छोटा बड़ा हो जाएगा. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका एक पैर टीकेआर के बाद छोटा बड़ा हो, बिकॉज टीकेआर में व्हेन यू टेक द कट्स आप कट को बैलेंस आउट करते हुए बीच में इंसर्ट लगा के, अब अगर कहीं पे हड्डी ज्यादा कटेगी कहीं पे कम कटेगी, दैट हैपेंस कि एक जब जॉइंट में बोन ज्यादा खराब है वहां पे बोन ज्यादा कट रही है, सेम पेशेंट अदर जॉइंट बोन कम खराब है वहां बोन कम कट रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो बीच में इंसर्ट लगता है टीकेआर में, ये इंसर्ट का फर्क होता है. इंसर्ट हम इक्वल मतलब करके हम वो बोन लॉस को इक्वल कर देते हैं. सो पैर छोटा बड़ा होने के चांसेस नहीं होते. सो कृपया करके प्लीज पेशेंट्स ये डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हम दोनों इकट्ठे कराएंगे, वेट करेंगे कि जी दूसरा खराब हो जाए. क्यों? क्योंकि हम बैलेंस ठीक नहीं बनेगा. नथिंग लाइक दैट हैपेंस. सो व्हेन यू आर गोइंग टू योर सर्जन, डिस्कस विद योर सर्जन. अगर आप मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है मैं उनको यही कहता हूँ कि प्लीज यू डिस्कस विद मी कि आप सिंगल कराना चाहते हो, आप दोनों कराना चाहते हो. आई टेल देम द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ. सिंगल के एडवांटेजेस, दोनों घुटने इकट्ठे कराने के एडवांटेजेस, एंड देन वी टेक अ चॉइस. सो आई होप आप लोग को एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज समझ में आई कि सिंगल नी के क्या एडवांटेजेस हैं, दोनों घुटने इकट्ठे करने के क्या एडवांटेजेस हैं. हम अगर एक करें तो उसमें हमको ऐसा कोई वो नहीं होता कि बैलेंस खराब होएगा. एंड अगर आप लोग को कोई और टॉपिक कवर कराना हो तो प्लीज कमेंट्स है नीचे, उसमें लिखिए. आई विल ट्राई टू कवर दोस टॉपिक्स. एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन सीइंग दैट मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉट येट सब्सक्राइब्ड, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. There is a lot of effort that goes into this, a lot of time, effort. So I would like to see that in my subscribers also. Thank you. I'll see you soon with a brand new video. Dhanyavad. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.